नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो बिहार सरकार नए नियम लागू की है कि अगर आप किसी जॉब में चयनित पहले से हैं तो पूरी ज़िंदगी में बस एक ही एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। अगर दोबारा एग्ज़ाम देना हो तो नौकरी तक छोड़ने पड़ेगा आपको। इसके बारे में जानेंगे और ये नए स्टूडेंट के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा होगा, और जो सरकारी में है उनके लिए क्या होगा फ़ायदेमंद, ये सारा चीज़ वीडियो में आज बने रहिएगा ना। जैसे सबको पता होगा कि नया सरकार जो है ना, बिहार सरकार ने तत्काल नियम लागू किया आपको है कि जो भी अगर सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, अगर क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप हैं दोबारा अच्छे पोस्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में देखते होंगे आप कि टोटल आपको लगभग जो है गवर्नमेंट जॉब में ग्रुप डी से लेकर के आपको अच्छे से पोस्टों तक, बड़े बड़े पोस्टों तक आपको आता है। तो मान के चलते कि आप ए से लेकर के जो है, जैसे मान लीजिए कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो ग्रुप डी हो गया। फिर ऐसे में देखिएगा तो ग्रुप बी में नौकरी होता है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए ग्रुप डी में चयनित हो गया, डी पोस्ट पर, निचला पोस्ट पर आपको चयनित हुआ है उसका, तो ये चाहता है कि हमारा अच्छे एग्जाम दे करके तैयारी करके, जैसे हम क्लास में कई बच्चों को बताते हैं कि आप ट्वेल्थ का एग्जाम दिए हैं, तैयारी कीजिए, अगर निकल गया एग्जाम तो एक आपको स्टेज मिल गया, तैयारी करने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अब क्या होगा ना, वो तैयारी को ज्वाइन कर लीजिए और नौकरी हो जाने के बाद तैयारी करते रहिए, और फिर क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ेंगे। जैसे कुछ दिन पहले देखे होंगे आप कि जो विवेक आए थे उनका 10 एग्जाम निकला था, ठीक ना, दरोगा तक, ग्रुप डी से दरोगा पहुंचे थे। लेकिन अब समस्या हो जाएगा, अगर बिहार सरकार की नौकरी कर रहे हैं आप हैं, तो अगर फोर्थ कैटेगरी की नौकरी पे चाह रहे हैं कि हम इसमें जाएं, बी में या क्या बोलते हैं कि ए में या सी में, तो उसके लिए अब करना क्या होगा आपको कि जो एग्जाम जिस नौकरी पर आप हैं उसके रहते हुए मात्र एक एग्जाम दे सकते हैं पूरी, आप क्या बोलते हैं कि जो है पूरी लाइफ में, ठीक ना। एनओसी लेना होता था पहले, तो अब एक ही एग्जाम दे सकते हैं। अगर दोबारा एग्जाम देना होगा, मान लीजिए कि पोस्ट पर रहते हुए और एग्जाम अगर नहीं दे पाते आप हैं, यदि नहीं निकल पाता आपको, तो दोबारा एग्जाम देना होगा, तो नौकरी को छोड़ना होगा, तब एग्जाम दे सकते हैं आप। जैसे नया नियम है कि देखिए पूरा सेवा की अवधि में केवल एक एनओसी, ठीक है, गवर्नमेंट का होता था कि एनओसी लगाइए आप और एक अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। अगर नहीं निकला आपका एग्जाम तो समझिए कि फिर आपको अगला जो नौकरी में है उसी पे कीजिए, और नहीं तो उससे बेहतर नौकरी चाहिए आपको तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। अब किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक ही एग्जाम दे सकते हैं आप, मिलेगा आपको दूसरी परीक्षा के देने के लिए सरकारी सेवा को त्यागना होगा। और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके पीछे कारण है कि क्यों लागू किया गया है, आगे देखिए बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे देखिएगा पूरा एक गेम चेंजर पलट गया। आपको कारण क्या है ना कि नया नियम पुराना नियम में क्या अंतर हो जाएगा समझिएगा। जैसे पहले था कि एनओसी था असीमित, पहले अगर किसी एग्जाम में सिलेक्टेड आप हैं तो अनलिमिटेड एग्जाम दे सकते हैं, निकाल रहा है चाहे नहीं निकाल रहा कोई मतलब नहीं आपको है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी में था आपको कि विजिलेंस आपको देख रेख करती थी, तो साल में आप 4 बार एग्जाम दे सकते थे। लेकिन बिहार सरकार सीधे एक पर ला दिया, ठीक ना, कि एक ही एग्जाम दे सकते हैं आप, ठीक ना। पूरा सेवा काल में एक बार नौकरी लगने के बाद मात्र एक ही एग्जाम दे सकते हैं आप, एक ही बार, ठीक है ना। अगर निकल गया तो ठीक, उस पद पर चयनित हो गया आप, और नहीं तो क्या बोलते कि आप जिस पद पे थे उसी पर रहिए आप, जब तक नौकरी ना मिलेगा। पहले था कि आपको नया में केवल एक बार मौका मिलेगा, पहले क्या था कि जब तक नौकरी ना मिले अगला आप देते रहिए आप, ठीक है। नौकरी की सुरक्षा 100% अभी भी है, ठीक ना। इसमें कि दोबारा परीक्षा देने पर इस्तीफा अनिवार्य है, कि अगर एक बार ना निकला दोबारा देना चाहते हैं तो आपको एग्जाम को अपना जो पद अभी है उसको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर दे सकते हैं आप, ठीक है ना। आगे देखेंगे आप, जैसे कि मान लीजिए आप छोटा पोस्ट है, जैसे कोई मान लीजिए बिहार कांस्टेबल में लग गया और चाह रहा है कि हम क्या बोलते हैं बीपीएससी अधिकारी बने, तो आपको एक ही मौका मिलेगा आपको, आप उस पर अगर निकल गए तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप उसी पोस्ट पर बने रहिए। अच्छे से नए स्टूडेंट को फायदा क्या होगा देखिए, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि बड़े पोस्ट परीक्षा देना चाहते हैं अगर आप हैं तो एनओसी ले रहे हैं एक बार आप, ठीक है ना। अब देखिए पास हुए तो ठीक है, और नहीं तो फेल हुए तो दोबारा क्या बोलते हैं कि आप जो नौकरी उसी में रहिए, तो नौकरी छोड़ना पड़ेगा। इससे फायदा क्या होगा कि नया जो स्टूडेंट है उसके लिए कंपटीशन काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि देखते हो कि जिसका एक बार तैयारी अगर हो गया तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर हो जाता है। साथ में हल्का सा भी पढ़ेगा 2-4 घंटे ना आपको, तो उसको सारा चीज़ें याद होने लगता है, क्योंकि फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, मेंटली फ्री हो गया, घर से दबाव कम है, और जितना प्रेशर कम होगा उतने अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं आप। तो अब क्या होगा कि जो नया स्टूडेंट तैयारी करने को मौका ज़्यादा मिलेगा। अच्छा क्यों किया गया, क्यों है कारण, इसके पीछे देखिएगा। तो कारण बताया गया आपको है कि सरकारी धन का जो है ना, सरकार बिना काम की वेतन जो ना लोग उठाते रहता था, करता क्या था, कर्मचारी बन गया। मान लीजिए कि बिहार सीसी के थ्रू आप ऑफिस में जॉब है और बाकी लोग लाइन में लगा है काम करवाने के लिए, फाइल आकर पड़ा हुआ है, लेकिन फाइल को न देख करके आप अपने पढ़ाई का तैयारी करते थे आगे पोस्ट के लिए। हालांकि आपको अच्छा मौका था ये, लेकिन उससे क्या होता है कि सरकार तो पैसा दे रही थी काम के लिए, लेकिन काम करता नहीं था लोग, और जिस कारण से क्या बोलते कि काम बहुत डिले होता था, क्योंकि वो आगे पोस्ट की तैयारी कर रहा था, ठीक है ना।
वही सरकारी समय जनता का काम देरी होता था और सरकारी समय बहुत बर्बाद होता था सरकारी समय आपको, तो उसी को कम करने के लिए रूल लाया गया कि अब तो आपको फिक्स है आपको नौकरी, आप जाएंगे कहाँ पे, आप जो नौकरी फिक्स है तो उसी पर करना होगा। तो एक तरह से ये नियम जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतर है, क्योंकि आपको नौकरी सबको मिलेगा, ठीक है ना। जो कंपटीशन कुछ कम हो जाएगा, कुछ का बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ हाई जाने के कारण क्या होता है कि जो जिसका तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, तो उसको जिसका तैयारी बढ़िया है तो अच्छा नंबर लाएगा, तो कट ऑफ हाई जाता था, ठीक है ना। और साथ में बहुत बार क्या होता था कि एक ही बच्चा कई एक जगह एग्जाम निकल रहा था। एग्जाम्पल के रूप में था कि विवेक था आपको कि शुरुआत में निकाला है ग्रुप डी, फिर टेक्नीशियन, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं रेलवे एनटीपीसी 12 इसका रिजल्ट हुआ है, डीवी करा के आया, ग्रेजुएशन का भी डीवी हुआ है, वो भी डीवी करा के आया, ठीक है ना। और साथ में बिहार दरोगा भी एग्जाम निकल रहे हैं, उसका मेंस देना था, यूपी दरोगा भी निकल रहे हैं, उसका भी करना था। हालांकि भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल लागू नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि आप 4 बार 5 बार एग्जाम दे सकते हैं, बस हमको है कि विजिलेंस के अनुसार आपको देना पड़ता है जानकारी उसको, ठीक ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहना है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।